जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये दिल्ली है और दिल्ली का दिल है, मेहरौली का एरिया है। यहाँ पर अधिकतर लोग आते नहीं हैं, आना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जो जगह डरावनी होती हैं, ख़तरनाक होती है, हॉन्टेड होती हैं, वहाँ पर अक्सर लोग आते नहीं हैं। और जो आते हैं सिरफिरे लोग आते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, सिरफिरा कह सकते हैं आप मुझे, क्योंकि ये दिल्ली के कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये, जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और शाम का टाइम है, अंधेरा होने को है, ऐसे टाइम पे अब यहाँ पे कोई नहीं है। और इसके बारे में मेरा दिल किया कि मैं आपको भी बताऊँ, इसकी जो वास्तुकला है इसके बारे में बताऊँ, यहाँ पे जो इसके किस्से कहानियाँ हैं, जो यहाँ पे डर है, जो दहशत है, उसके बारे में बताऊँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको बताऊँ। बहुत दिलचस्प इतिहास है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगा कि आपको सुन के उसमें मज़ा भी आएगा और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। और एक दिल्ली में इस तरह की जगह भी यहाँ पे हैं, क्योंकि दिल्ली के जितने अधिकतर लोग होते हैं वो लाल किला जाना पसंद करते हैं, कुतुब मीनार जाना पसंद करते हैं, लोटस टेम्पल या अक्षरधाम मंदिर जाना पसंद करते हैं। ऐसी जगह लोग आते नहीं हैं। और इस जगह की एक दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है, काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका यहाँ पे शूट हुआ है। वो फिल्म थी सलमान खान की सुल्तान। मैं सबसे पहले वो चीज़ दिखाऊंगा और बाकी यहाँ की जो इतिहास है वो मैं बाद में बताऊंगा। और मेरे साथ चलते हैं। अगर आप इस हौद को आप देखें तो ये सुल्तान मूवी में आपने देखा होगा, इसमें सलमान खान, पहले मैं जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे ये यहाँ तक पानी में भरा हुआ था। और सुल्तान मूवी में सलमान खान का आपको अगर वो सीन याद हो जिसमें वो कपड़े उठा के वो यहाँ पे कपड़े धो रहे थे, ऐसे धोबी घाट ये वाली जगह है। तो इसे मैं आपके साथ में एक फ़ोटो भी लगाऊंगा जिससे आपको याद आ जाए कि ये जगह कौन सी है। इसके बाद में मैं जाऊंगा, बाहर निकलता हूँ यहाँ से। आ जाओ। ये वो जगह है जहाँ पे मिट्टी डाल दी गई थी इस समय। अब ये वाली जगह देखिए, ये वो वाली जगह है जहाँ पे मिट्टी डाल दी गई थी और एक ग्राउंड बना दिया गया था कुश्ती का। और जो दंगल होता है, जो कुश्ती होती है, वो इस वाली जगह के आसपास में होती है। थोड़ा पहचानने में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर मैं फ़ोटो लगाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी वाली जगह है। अब चलेंगे हम अंदर। शाम का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और क्योंकि ये हॉन्टेड जगह है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये अगर इसके समय की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत है। नक्काशी बहुत शानदार हो रखी है, बलुआ मिट्टी लगी है, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं। उस ज़माने में किस तरह से कारीगरों ने बिना सीमेंट के, बिना सरिया के इतनी शानदार इमारत बना दी होगी, जिसे हम लोग भूतिया कहते हैं, डरावनी जगह में से एक हॉन्टेड जगह बताते हैं। तो इसकी खूबसूरती भी देखिए, उस समय कितनी अच्छी जगह रही हो। रोशनी का भरपूर यहाँ पे इंतजाम है, हवा आने का रास्ता है। और ये जो जगह है, ये वाली जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे एक पूरी लाइन में बैठ के, एक पंगत में बैठ के सुल्तान, उस पिक्चर का जो हीरो था सुल्तान, जो खाना खा रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई है। तो इस इमारत के साथ में ये चीज़ जुड़ी हुई है। अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, फॉरेनर्स हैं या यहाँ की टीम है इसे देखने के लिए। तो फॉरेनर्स यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जो भीड़ भाड़ से दूर, शहरों की लाइट से और शोर शराबे से दूर ऐसे एकांत जगह पे आते हैं। अब अगर मैं उधर देखूँगा, उधर गार्ड साहब खड़े हैं और वहाँ पे बहुत सारे कब्रगाह हैं, बहुत सारे जो इनके पुराने लोग थे वहाँ पे उनकी मज़ारें बनी हुई है, उसका भी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक पूरी लुक इस इमारत की दिखाते हैं, उसका मैं नाम बताता हूँ आपको। ये है जमाली कमाली का मकबरा। यहाँ से देखिए, इसकी नक्काशी को देखिएगा। आ जाओ, मैं ऊपर जाके आपको दिखलाता, लेकिन क्योंकि शाम का टाइम है और बंद होने का टाइम है, इसका 6 बजे से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम रहता है। तो अभी गार्ड साहब इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इस जगह का नाम मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जमाली कमाली का मकबरा है और यहाँ पे मज़ार है।
मस्जिद के सामने ही जमाली कमाली का मकबरा बना हुआ है। मकबरा मस्जिद से ज़्यादा प्रसिद्ध है, खासकर अपनी आंतरिक सजावट के लिए। ये एक चौकोर कक्ष है जिसके केंद्र में दो संगमरमर की कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। मकबरे की छत और दीवारों पर बेहतरीन प्लास्टर वर्क और रंगीन टाइलों का काम है। यहाँ पर लोग दिन में भी आने से क्यों डरते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लोकेशन कौन सी है और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा और किस रास्ते से आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो लेफ़्ट में ले लो कुतुब मीनार रोड से और आप पहुँच जाओगे, बिल्कुल टर्न लेते ही एक नई दुनिया में पहुँच जाओगे। पता भी नहीं चलेगा कि आप शहर में हैं या किसी जंगल में। देखो, कच्चा रास्ता आ गया, जंगल शुरू हो गया और शहर आपसे कुछ कदम पीछे रह गया है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे भैया, आपकी दिल की धड़कनें तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सन्नाटा और डर दहशत आपको यहाँ से ही शुरू हो जाती है। लेकिन गार्ड साहब आ रहे हैं और गार्ड साहब से हम यहाँ के बारे में पूछते हैं। गार्ड साहब, जमाली कमाली चलो, ये तो तसल्ली हुई कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, वहाँ पैदल आ जाओगे 10-12 मिनट में, या 20 रुपये में ऑटो वाला आपको यहाँ पे छोड़ देगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको लगता जाएगा कि भाई हम कहाँ जाने वाले हैं। इसी सन्नाटे में, सुनसान में कहीं इक्का दुक्का आदमी नज़र आते हैं, कहीं कहीं एक आधी गाड़ी भी नज़र आती है। हाँ, यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी कर देनी चाहिए। जमाली कमाली इधर से भाई वापस ले लो। यहाँ पर आता हुआ हर इंसान आपको भूत के जैसा दिखाई देगा। अपनी परछाई भी भूत जैसी लग रही है, लेकिन जाना है तो जाना है। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, अब रास्ता पैदल का है। अब हम धीरे धीरे पैदल चलेंगे। एक तरफ दीवार है, दूसरी तरफ जंगल। और फाइनली अब हमें वो जगह दिख गई है, वो दरवाज़ा दिख गया है जहाँ पे हम आए हैं। और इसके अंदर हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और यहाँ का पहला जायज़ा लेंगे कि कितनी बड़ी जगह है, कैसी जगह है, कितने लोग यहाँ पे हैं। तो सन्नाटा पसरा हुआ है, एक पेड़ के नीचे 2-3 लोग दिख रहे हैं या फिर 1-2 गार्ड दिख रहे हैं, और लग रहा है कि यहाँ पे डरावनी जगह है। डर लगता है यहाँ पे देखते ही, और ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ के गार्डों ने और यहाँ पे बैठे लोगों ने हमें बड़ी विचित्र निगाहों से देखा। सबसे पहले हम यहाँ के जो है लिखा बोर्ड पे चीज़ें लिखी हुई, इंस्ट्रक्शन इन्हें देख रहे हैं। और अब बिल्कुल फ्लैशबैक से निकल के हम दोबारा फिर से वहीं पे पहुँच गए जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। यहाँ पर अधिकतर लोग आते नहीं हैं, आना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जो जगह डरावनी होती हैं, ख़तरनाक होती है, हॉन्टेड होती हैं, वहाँ पर अक्सर लोग आते नहीं हैं। और जो आते हैं सिरफिरे लोग आते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। सिरफिरा कह सकते हैं आप मुझे, क्योंकि ये दिल्ली के कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये, जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और शाम का टाइम है, अंधेरा होने को है। ऐसे टाइम पे अब यहाँ पे कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ। और इसके बारे